हेलो बच्चों, कैसे हो। समीकरण को संतुलित करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर दर्द होता है। आज के वीडियो में एक नया तरीका समझेंगे जिससे कोई सी भी समीकरण संतुलित हो जाती है। अगर आपने इस नए तरीके को ध्यान से समझ लिया तो किसी भी समीकरण को चुटकी में संतुलित करोगे। तरीका समझने से पहले अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या को समझ लेते हैं। जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O। सूत्र के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे लिखी हुई संख्या, सूत्र के आगे लिखी हुई संख्या अणुओं की संख्या होती है और प्रत्येक तत्व के प्रतीक के नीचे लिखी हुई संख्या परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब है जल के अणुओं की संख्या 1 है और जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ तो जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? जल के अणुओं की संख्या 3 हो जाती है। नीचे लिखी हुई संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यहाँ हम 3 अणु ले सकते हैं, 4 अणु ले सकते हैं, 5 अणु ले सकते हैं। जल के 3 अणुओं को इस तरह भी लिख सकते हैं। 3H2O का मतलब है 1H2O 1H2O 1H2O। जल के 3 अणु, यह लंबा तरीका है और लिखने का यह तरीका छोटा तरीका है। तो आगे लिखी हुई संख्या होती है अणुओं की संख्या। और नीचे लिखी हुई संख्या परमाणुओं की संख्या होती है। परंतु यह संख्या एक अणु में होती है, इस बात को याद रखना। नीचे लिखी हुई संख्या एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। जल के तीनों अणुओं में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 2 2। जल के तीनों अणुओं में 3H2O में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 है। यहाँ पर जल के 3 अणु हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जल के इन 3 अणुओं में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 6। और इस संख्या को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या 6 प्राप्त होती है। जल के 3 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 होगी और इस 3 को हम इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 प्राप्त होती है। जल के 3 अणुओं में कुल 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं और कुल 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, परंतु जल के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तीनों अणुओं में 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। तो हमेशा याद रखो कि अणु सूत्र के आगे लिखी हुई संख्या अणुओं की संख्या होती है और सूत्र में प्रत्येक तत्व के प्रतीक के नीचे लिखी हुई संख्या एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं की संख्या को अणुओं की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण बताता हूँ। H2SO4, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। H2SO4 का एक अणु, उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अगर यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ
तो इसका मतलब है H2SO4 के 10 अणु हैं और इन 10 अणुओं में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु होंगे? तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 20 हो जाती है। सल्फर के कितने परमाणु होंगे? 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सल्फर के परमाणु की संख्या 10 हो जाती है। ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु हैं? 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 40 हो जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 10 अणुओं में, इन 10 अणुओं में कुल हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 20 होती है, सल्फर के परमाणु की संख्या 10 होती है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 40 होती है। कैल्शियम फॉस्फेट, इस सूत्र के आगे हम 1 मान लेते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पर 1 अणु है। 1 अणु में कैल्शियम के 2 परमाणु हैं। फास्फोरस के कितने परमाणु हैं? PO4। इस पूरे समूह को कोष्टक में लिखा गया है और कोष्टक के बाहर 3 है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है PO4 समूह 3 बार है और ये तीनों PO4 समूह कैल्शियम के 2 परमाणुओं से जुड़े हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट के 1 अणु में कैल्शियम के 2 परमाणु होते हैं, फास्फोरस के 3 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 12 परमाणु होते हैं। यहाँ 1 मान लेते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फास्फोरस के परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 12। 1 अणु में 3 फास्फोरस और 12 ऑक्सीजन परमाणु है। यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ तो कैल्शियम फॉस्फेट के अणुओं की संख्या 10 है। 10 अणुओं में कैल्शियम के कितने परमाणु होंगे? तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20। फास्फोरस के कितने परमाणु होंगे? यहाँ पर फास्फोरस के 3 परमाणु हैं। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फास्फोरस के कुल परमाणु की संख्या 30। ऑक्सीजन के यहाँ पर 12 परमाणु हैं। 1 अणु में 12 परमाणु हैं। यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी है? 10 है, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 120। प्यारे बच्चों, जब संख्याओं का ज्ञान होता है, अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या का ज्ञान होता है, तो समीकरण संतुलित करना बहुत ही आसान होता है। अब हम देखते हैं समीकरण संतुलित करने का नया तरीका। तो समीकरण संतुलित करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक, ध्यान से समझना। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों उत्पाद हैं। तो आपको क्या करना है? इन सभी सूत्रों के आगे A, B, C, D लिखना है। इसके बाद सभी परमाणुओं की संख्या को हम चेक करते हैं। A को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Fe के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 है। तत्व के प्रतीक के नीचे लिखी हुई संख्या, उस संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो Fe परमाणु की संख्या 2a प्राप्त होती है। इधर हम देखते हैं Fe के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। 1 को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर Fe के परमाणु की संख्या कितनी होगी? C। इन संख्याओं को हम बराबर कर देते हैं। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं तो O के नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3a होगी। इस ओर देखते हैं, ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3d होगी।
दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं और 1 को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या B होगी। यहाँ पर एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या 2D होगी। दोनों को बराबर कर देते हैं। A, B, C और D इन चारों में अंग्रेजी का कौन सा अक्षर इन तीनों में अधिक बार आता है? इसमें A उपस्थित है, इसमें A उपस्थित है, दोनों में A उपस्थित है। इसमें D उपस्थित है, इसमें D उपस्थित है, इन दोनों में D उपस्थित है और B केवल इस इक्वेशन में उपस्थित है। A दोनों में, D इन दोनों में। तो सबसे अधिक बार A और D आते हैं। इन तीनों में हम चेक करते हैं कि अंग्रेजी का कौन सा अक्षर अधिक बार आता है। तो A 2 बार आता है, D भी 2 बार आता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक का चुनाव करते हैं। हम ऐसा करते हैं, A को लेते हैं। आप चाहे तो D को भी ले सकते हो। हम A का चुनाव करते हैं और A का मान 1 मान लेते हैं। आपको A का मान 1 मानना है। तो A का मान 1, C का मान कितना होगा? A का मान 1 लिखते हैं। इस A के स्थान पर 1 लिखते हैं तो हमें C का मान ज्ञात हो जाता है। तो C का मान कितना आएगा? 2। A और C का मान हमें पता है। अब हम D का मान ज्ञात करते हैं। इस A के स्थान पर 1 लिखते हैं। 3A A के स्थान पर 1 लिखते हैं और D का मान ज्ञात करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। D का मान कितना आता है? 1। इस D के मान से B का मान ज्ञात करते हैं तो B का मान कितना होगा? D के स्थान पर हम 1 लिखते हैं तो B का मान 2 होगा। A, B, C, D इन चारों के मान हमें पता है। अब आपको क्या करना है? इन चारों के मान इस समीकरण में लिखना है। A, B, C, D के स्थान पर इन चारों का मान लिखना है और समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो A के स्थान पर हम 1 लिखते हैं और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? Fe2O3 प्लस B के स्थान पर हम 2 लिखते हैं, C के स्थान पर हम 2 लिखते हैं और D के स्थान पर हम 1 लिखते हैं। और यह समीकरण संतुलित है। जांच कर लो। Fe के परमाणु की संख्या कितनी है? 2। Fe के परमाणुओं की संख्या 2 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या 2 है। Fe परमाणुओं की संख्या 2 है। एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या 2 है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 है। अभिक्रिया के समीकरण के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है। अगला समीकरण, इसे संतुलित करके देखते हैं। इन सभी के आगे ABCD लिख देते हैं। इस तरह से ABCD लिख देते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। सोडियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को A से मल्टीप्लाई करते हैं
तो सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी? एक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सोडियम परमाणु की संख्या 2 है। इस और चेक करते हैं, सोडियम के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। 1 को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सोडियम के परमाणु की संख्या प्राप्त होगी D। दोनों सोडियम परमाणु की संख्या को बराबर कर देते हैं। सल्फर के परमाणु की संख्या को चेक करते हैं। सल्फर के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लेते हैं। 1 को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1। इस और सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी होगी? सल्फर के नीचे 1 मान लेते हैं। 1 को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सल्फर के परमाणु की संख्या C होगी। दोनों को बराबर कर देते हैं। ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4A प्राप्त होती है। इस और ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4C होती है और दोनों को बराबर कर देते हैं। बेरियम के परमाणु की संख्या को चेक करते हैं। बेरियम के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। 1 को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेरियम परमाणु की संख्या B प्राप्त होती है। यहाँ भी बेरियम परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1 को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेरियम परमाणु की संख्या इस पदार्थ में C होगी। क्लोरीन परमाणु की संख्या को हम चेक करते हैं। क्लोरीन के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन परमाणु की संख्या 2B होती है। इस और क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 मान लेते हैं। 1 को D से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन परमाणु की संख्या D होगी। इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब हमें इन पांचों में चेक करना होगा कि अंग्रेजी का कौन सा अक्षर इन पांचों में अधिक से अधिक बार आता है। A फॉर एप्पल, इन पांचों में चेक करो कितनी बार उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर भी उपस्थित है। इन दोनों में A फॉर एप्पल अनुपस्थित है। तो ए कितनी बार आता है? 3 बार। डी को चेक करते हैं, इसमें डी उपस्थित है, इन दोनों में अनुपस्थित है, इसमें अनुपस्थित है, इसमें डी उपस्थित है। डी कितनी बार आता है? 2 बार। सी उपस्थित है, सी उपस्थित है, सी उपस्थित है। सी कितनी बार आता है? 3 बार। बी फॉर बॉल को चेक करते हैं, इसमें बी उपस्थित है, इसमें उपस्थित है, इनमें बी उपस्थित नहीं है, तो बी केवल 2 बार आता है। तो सबसे अधिक बार ए फॉर एप्पल और सी फॉर कैट आते हैं। जो अधिक बार आता है उनका मान 1 मान लेते हैं। इन दोनों में से आप ए को चुन सकते हो, सी को चुन सकते हो। ऐसा हम ऐसा करते हैं, हम ए को लेते हैं। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। हम ए को लेते हैं और ए का मान 1 मान लेते हैं। ए के मान से डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस ए के स्थान पर 1 लिखते हैं तो डी का मान कितना आता है? डी का मान 2 प्राप्त होता है। ए और सी बराबर होते हैं तो सी का मान कितना होगा? इस ए के स्थान पर 1 लिखते हैं तो सी का मान 1 होगा। ए का मान ज्ञात है, डी का मान ज्ञात है, सी का मान ज्ञात है, तो अब हमें बी का मान ज्ञात करना है। आप इसका उपयोग करके बी का मान निकाल सकते हो, इसका उपयोग करके बी का मान निकाल सकते हो। हम इसका उपयोग करते हैं। इस सी के स्थान पर हम लिखते हैं 1, तो बी का मान कितना है? 1। ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन चारों का मान हमें पता चल चुका है। तो समीकरण में इन चारों का मान लिखते हैं। Na2SO4 के आगे ए लिखा हुआ है और ए का मान कितना है? 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Na2SO4। बी के स्थान पर हमें कितना लिखना है? 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? BaCl2। सी का मान कितना है? 1,
तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, BaSO4। डी के स्थान पर हमें क्या लिखना है, डी का मान 2 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2NaCl, 2NaCl। अब आप चेक कर सकते हो समीकरण संतुलित है। सोडियम के 2 परमाणु, सोडियम के 2 परमाणु, दोनों तरफ सोडियम के परमाणु बराबर है। सल्फर का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, इस और बेरियम का 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, इस और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, इस एक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। दोनों तरफ क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बराबर है। प्यारे बच्चों, इस ट्रिक का उपयोग करके आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हो। यह एक जटिल समीकरण है, इसे संतुलित करके देखते हैं। तो इन सभी के आगे आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी लिख देते हैं। पीबी के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेते हैं। 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीबी परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, इस 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीबी परमाणुओं की संख्या ए प्राप्त होती है। दूसरी ओर पीबी के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 मान लेते हैं। 1 को इस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीबी परमाणु की संख्या बी प्राप्त होती है। दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब यहाँ पर NO3 कितनी बार है, 2 बार है। ये दोनों NO3 इस पीबी से जुड़े होते हैं तो NO3 का होल ट्वाइस है, तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 और 2। इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 2 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 2A प्राप्त होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के नीचे 1 मान लेते हैं। 1 को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, सी। दोनों को बराबर कर देते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, चूंकि यहाँ पर NO3 2 बार है, NO3 2 बार है तो 3 और 3 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। उस 6 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6A प्राप्त होती है। ये तीनों उत्पाद है, तीनों उत्पाद में ऑक्सीजन उपस्थित है तो इस साइड पर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को चेक करते हैं। 1 मान लेते हैं। 1 को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बी प्राप्त होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2C प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2D प्राप्त होती है। इन तीनों उत्पादों में कुल ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, B + 2C + 2D। उत्पाद में ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या और अभिकारक में ऑक्सीजन के कुल परमाणुओं की संख्या, इन दोनों को हम बराबर लिख देते हैं। अब आपको चेक करना होगा कि इन तीनों में अंग्रेजी का कौन सा लेटर अधिक बार आता है। तो आप देख सकते हो A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल तीनों में उपस्थित है, 3 बार आता है। C 2 बार आता है, D 1 बार आता है और B यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर भी उपस्थित है, 2 बार आता है। सबसे अधिक बार A आता है तो A का मान 1 मान लेते हैं। जब A का मान 1 मानते हैं तो B का कितना होगा, A और B बराबर है तो इस A के स्थान पर 1 लिखते हैं तो B का मान हमें 1 प्राप्त होता है। A का मान 1 है तो C का मान कितना होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो C का मान 2 प्राप्त होता है। A, B, C तीनों का मान ज्ञात है तो D का मान ज्ञात कर सकते हैं।
ए के स्थान पर 1 लिखते हैं, बी के स्थान पर 1 लिखते हैं, सी के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, सी का मान 2 है तो 2 इंटू 2। डी का मान कितना है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। इसे हल करते हैं, 6 इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 2d, तो 6 इक्वल टू 5 प्लस 2d, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 2d, तो 1 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से 2 हटा देते हैं, 2 नीचे चला जाता है तो 1/2, तो d का मान 1/2 है। डी का मान 1/2 है। ए बी सी डी चारों का मान ज्ञात है, तो अब आपको क्या करना है, ए बी सी डी इन चारों के स्थान पर इन मानों को लिखना है, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ए के स्थान पर हम लिखते हैं 1 और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, PB NO3 का होल ट्वाइस। बी का मान कितना है, बी का मान 1 है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PBO। सी का मान कितना है, सी का मान 2 है, यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2NO2। डी का मान कितना है, डी का मान 1/2 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 O2। परंतु समीकरण के सभी नंबर पूरे पूरे अंकों में होने चाहिए, बटाबटी में नहीं होने चाहिए। 1/2 में से हमें 2 को हटाना होगा, तो इसको हटाने के लिए आपको पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो इसे हमें लिखना होगा 2PB NO3 का होल ट्वाइस। इस PB के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है 2PB NO3 का होल ट्वाइस, और इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2PB O2। इसी 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4NO2। इसी 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1/2 से हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1O2, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम लिख देते हैं O2, और यह समीकरण संतुलित है। आप जांच कर सकते हो। चलो इस समीकरण को संतुलित करते हैं। A B C D Fe परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो Fe परमाणुओं की संख्या A प्राप्त होती है। इस ओर चेक करते हैं, Fe के नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर Fe परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3C, और दोनों को बराबर कर देते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 को B से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2B। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 को D से मल्टीप्लाई करते हैं 2D, और ये दोनों हम बराबर कर देते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। O के नीचे 1 मान लेते हैं, 1 को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या B है। इस उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। 4 को C से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4C है। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करके लिख देते हैं। अब हम चेक करते हैं अंग्रेजी का कौन सा अक्षर
इन तीनों में अधिक बार आता है। इसमें ए उपस्थित है, इन दोनों में उपस्थित नहीं है। तो ए एक बार आता है, सी उपस्थित है, सी उपस्थित है, सी 2 बार, बी 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 2 बार आता है, डी केवल 1 बार आता है, सबसे अधिक बार बी और सी आता है। तो जो अधिक बार आता है उनका हम चुनाव करते हैं। इन दोनों में से आप सी को ले सकते हो या बी को ले सकते हो, किसी भी एक का चुनाव करते हो। ऐसा करते हैं, हम सी लेते हैं और सी का मान 1 मान लेते हैं। सी का मान यहाँ पर लिखते हैं, तो ए का मान क्या प्राप्त होता है? 3। इसी सी के मान से बी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सी का मान 1 लिखते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी का मान क्या प्राप्त होता है? 4। बी का मान यहाँ पर लिखते हैं और डी का मान ज्ञात करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा? 8/2 मतलब 4। डी का मान 4 है। इन चारों के मान इस समीकरण में रखते हैं। ए के स्थान पर हम 3 लिखते हैं, तो यहाँ 3f ही हो जाता है। बी के स्थान पर हम 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर 4s2 हो जाता है। और सी के स्थान पर हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर Fe3 और 4 होगा। और डी के स्थान पर हम 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? 4s2। और यह समीकरण संतुलित है। आप चेक कर सकते हो। Fe परमाणुओं की संख्या, ए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Fe परमाणुओं की संख्या अभिकारक साइड पर कितनी है? 3। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 है। इस उत्पाद की साइड पर चेक करते हैं Fe परमाणुओं की संख्या। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो 1 मान लेते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Fe परमाणुओं की संख्या 3 है। इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 8 प्राप्त होती है। दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब है यह समीकरण संतुलित है। अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो। एक और समीकरण संतुलित करके बताता हूँ, तो फटाफट इस समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। ए बी सी, पोटेशियम परमाणुओं की संख्या यहाँ 1 मान लेते हैं। 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पोटेशियम परमाणुओं की संख्या ए प्राप्त होती है। उत्पाद की ओर देखते हैं। पोटेशियम के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मान लेते हैं। 1 को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पोटेशियम परमाणुओं की संख्या बी। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या को हम चेक करते हैं। क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 मान लेते हैं। 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। उत्पाद की ओर क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 मान लेते हैं। 1 को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को चेक करते हैं। 3 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 है। उत्पाद की ओर सी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2C, दोनों को बराबर करके लिख देते हैं। ए उपस्थित है, ए उपस्थित है, ए उपस्थित है, तीनों में ए उपस्थित है 3 बार, जबकि बी 2 बार उपस्थित है और सी 1 बार। तो सबसे अधिक बार ए उपस्थित है, तो ए का मान 1 मान लेते हैं। तो बी का मान कितना होगा? ए के स्थान पर 1 लिखते हैं, तो बी का मान 1 होगा। ए का मान 1 लिखते हैं,
तो सी का मान प्राप्त हो जाता है। सी इक्वल टू कितना होगा 3/2। ए बी सी तीनों के मान हमें पता है, तो ए बी सी के स्थान पर तीनों के मान लिखते हैं। इसे ए के स्थान पर 1 लिखते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3। बी के स्थान पर हम 1 लिखते हैं, तो यहाँ KCl हो जाता है। सी के स्थान पर हम 3/2 लिखते हैं, इसी के स्थान पर 3/2 लिखते हैं। प्यारे बच्चों, समीकरण पूरे पूरे अंकों में होना चाहिए, बटाबटी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 को हटाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 2 KClO3। इस 2 से इसके Cl को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 KCl हो जाता है। और 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 3 रह जाता है, 3 और 2। अपनी कॉपी निकालो और इसे चेक कर लो। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, समीकरण संतुलित है।